यादव किसी समाज की मदद करने की पहल करता है, हिम्मत करता है, पहुंचने की कोशिश करता है, तो एफआईआर, मुकदमा, जेल यही मिल रहा है, क्यों? ऐसा है कि यादव हमेशा जो है गरीबों, पिछड़ों, दलितों का लड़ाई हमेशा बेबाकी से लड़ता है। ये जो 40 यादवों को केवल यादव होने का उन्हें सजा मिली है, यादव होने की सजा जब अखिलेश यादव को मिल जाती है कि गौरी शंकर मंदिर में जाके पूजा करते हैं, गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं, तो गंगा जल से धुला देते हैं, सीएम आवास धुलाते हैं। यादव होने के नाते अखिलेश यादव पिछड़े की, गरीबों को, दलितों की मदद करते हैं, तो उन्हें यदुमुल्ला कहा जाता है, कटमुल्ला कहा जाता है। संविधान की बात अखिलेश यादव, तो ये यादव समाज हमेशा के इसीलिए क्योंकि ये गरीबों की मदद करना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे यादव के नौजवानों को कि आप इसी तरह से संविधान की रक्षा करते रहें। रह गई बात ये एक बेटी की जिस तरह से हत्या, जिस तरह से बलात्कार हुआ, एक गरीब की बेटी है, पिछड़े की पीढ़ी की बेटी है, इसलिए सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए 4 दिन तक एफआईआर नहीं हुआ और ये कह दिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या। अचंभा ये हो गया कि अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या में 5 लाख रुपया, 1.5 बीघे जमीन और एक मुख्यमंत्री आवास सरकार क्यों दे रही है एक आत्महत्या पे? अगर यही आत्महत्या पे देना है, 24 पेपर लीक हुए, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए, उनके घर पे आपने क्यों नहीं दिया? दूसरी बात ये रह गई कि अखिलेश, ये पीडीए, भारतीय जनता पार्टी में 2 प्रकार का कानून है। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बाबा की स्वजाति है, वो सरेआम गुंडाई कर रहे हैं, जैसे तालिबान के लोग मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अद्धा मारते हैं एक डेलीगेशन को, ये मारेंगे। अब कोई रोने जाएगा, अरे वो कह रहे हैं, वो कह रहे सपा का डेलीगेशन मारा है, आप आरोप उन पर लगा रहे हैं। ये पूरा सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है, किसने मारा है, किसने अल्टीमेटम दिया है, सीईओ के सामने कौन धमकी दे रहा है, कोतवाल के सामने कौन धमकी दे रहा है, कोतवाल का सर कैसे फूटा है। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव का, पक्का सनातनी अखिलेश यादव, पक्का संविधान के पुजारी अखिलेश यादव, पक्का मानवता के पुजारी अखिलेश यादव, जिन्होंने उस बेटी के लिए एक आवाज, एक लेटर डेलीगेशन जारी कर दिया और उस परिवार की मदद भी होने लगी। आज आप बयान बदलवा सकते हैं, सत्य नहीं बदलवा सकते, सच्चाई नहीं छुप सकती। ये पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा ये चल रहा है। अखिलेश यादव जी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एकदम सम्मान के, मानवता के रूप में दिखाई देते हैं। अब प्रतापगढ़ में बेटी की हत्या हो जा रही है, हरदोई में हो जा रही है, फतेहपुर में हो जा रहा है, बेटी लूटी जा रही, रेप हो रहा है और सरकार चुपचाप पड़ी रहती है, कहती है, कह तो रही कि राम राज्य है, यही राम राज है तो रावण राज क्या होगा? अगर ये राम राज है तो रावण राज कहाँ है? कोई दहशत नहीं है। कहाँ बुलडोजर इनका चला गया? क्यों नहीं कटेरिया गांव में जाके बुलडोजर चल जाए? जिसने हत्या करवाया, रेप करवाया, सरेआम बयान बदलवाया गया। अच्छा, ये पैसा पे दे करके। अखिलेश यादव मानवता के पुजारी हैं। आपने देखा एक महिला जाके उनके पुतला जलाती है और जलाने के बाद उसका मुख जल जाता है तो उसे दवा के लिए आवाहन करते हैं। आज जाके वेदांता हॉस्पिटल में उस महिला से मिलने का काम करते हैं। ये मानवता के पुजारी अखिलेश यादव, ये संविधान के पुजारी अखिलेश यादव, ये पक्का सनातनी का प्रमाण है, ये पक्का उत्तर प्रदेश का यही एक विकास करने वाला लाल है। ये पाखंडों में चलने वाले नहीं है, ये झूठ बोलने वाले नहीं है, ये ध्यान भटकाने वाले नहीं है, ये मंदिर मस्जिद करने वाले नहीं है, ये काम करके देखने वाले हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अखिलेश यादव कि निशा विश्वकर्मा के, हरदोई की बेटी के, प्रतापगढ़ बेटी की, फतेहपुर की बेटियों के लिए और प्रदेश में जितनी बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार, हत्या हो रही है, ये जंगल राज बना है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सनातन का, शंकराचार्य के अपमान होता तब भी आप खड़ा नजर आते हैं। गौ माता के लिए आप आवाज उठाते हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, बेटियों के लिए आप ही, आपका एक भरोसा है। सरकार तो सो रही है। गाजीपुर की पुलिस यादवों को, वहाँ के यादवों को ढूंढ रही है जिनका एफआईआर हुआ है। ये वो यादव होने की सजा है क्योंकि उन्होंने जाके पर्दाफाश कर लिया। उसमें यादव के नाम पे एक विवेक यादव भी है जो जाकर के प्रकरण को उठाने का काम किया। अमित यादव जो जमीनी खबर वाले हैं, इन्होंने उस पर ट्वीट करने का काम किया। जो सत्य बोल देगा, यादव सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, यादव संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, यादव लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके ऊपर एफआईआर होगा। और फर्जी एफआईआर, और जो मुलजिम हैं, जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो उसमें उसको बवाल को सह देने वाले हैं, वो आराम से घूम रहे हैं। यही इनका राम राज है। वहाँ के प्रधान जो हैं
वो पुलिस के सामने इस तरह की चीज़ें, पुलिस के सामने धमकी देना, आखिर इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? एक प्रधान प्रतिनिधि हैं वो, बस वो। ये सरकार की संरक्षण है मानवर, सरकार की मंशा यही है। सरकार का अगर संरक्षण नहीं होता, एक प्रधान जो है सीओ को धमकी देता, पार्टी को छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी को छोड़ दीजिए, उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, एक सीईओ को धमकी दे रहे हैं, एक कोतवाल को धमकी दे रहे हैं। एक यही जीरो टॉलरेंस इनका है। ये पूरी खुली किताब है, पूरे प्रदेश की जनता जान गई है, पूरा देश जान गया है गाजीपुर कटरिया का घटना। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, और सबसे सुपर पावर जो इस समय संविधान के पुजारी पक्का सनातनी है, अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने आप एक गरीब के लिए इतनी बड़ी आवाज उठाई, इतनी बड़ी मदद पहुंचाई, और आज सभी लोग जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है दोषी बचेंगे नहीं, और ये 40 निर्दोष साबित होंगे, और दोषी एक न एक दिन जेल के अंदर होंगे। जमानिया के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, उनका भी नाम रहता है डेलीगेशन में, वो नहीं जाते हैं। अब भाई वो नहीं जाते, हो सकता है उनका स्वास्थ्य हो खराब रहा हो, हमें सुनने में आया, और हो सकता है कहीं मामला हो, अब उनके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जानते हैं डेलीगेशन में जो अगर बाबा के स्वजाति गए उनके ऊपर FIR नहीं हुआ। स्वजाति है तो FIR क्यों होगा? उनकी जात के हैं, ये जात की राजनीति है, ये जात की सरकार है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं शौर्या सिंह, वो भी गई थी, उनके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो बाबा की, ये जात की पार्टी है, ये जात की एक सरकार है, एक जात देख करके काम होगी। इनके जात का अगर माफिया बन जाए तो माफिया का सुरक्षा बाहुबली हो जाएगा, वो माफिया नहीं रहेगा, वो बाहुबली हो जाएगा। सपा के नेता तो हैं शौर्या सिंह, सपा के नेता हैं आपके ओम प्रकाश सिंह, फिर भी FIR नहीं क्यों? नहीं, यही तो मैंने कहा, जातियां देख के FIR हो रही है, जातियां देख के गोली मारी जा रही हैं, जातियां देख करके ये कई दो प्रकार का कानून हो गया। एक जाति देखो, जाति देख लो, जात देख के FIR हो, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। गरीबों की कोई आवाज बन के उठा है तो वो अखिलेश यादव जी है, और 27 में पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज, PDA समाज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनेगा। आए नौजवानों जागो, और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, गांव-गांव में इसका आह्वान करो, जागो, और 27 में ऐसी सरकार बनाओ जो जनता की सरकार बने, जनता की आवाज सुने, जनता के लिए काम करे, जनता के लिए सुरक्षा प्रदान करे, जनता के लिए लाइन ऑर्डर दुरुस्त करे। ये जात पात वाली, नफरत फैलाने वाली, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंके। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आपने सुना कि जैसे इन्होंने कहा कि गाजीपुर में जो भी घटना घटी उसके बाद से यादवों को चुन चुन के जो FIR हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? विवेक यादव एक पत्रकार हैं जिन्होंने उस रात पहुंच के FIR दर्ज नहीं हो रही थी, उस मुद्दे को उठाने का काम किया। उनके ऊपर 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो आज के समय में अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है, अगर उसकी आवाज़ बनने का काम आप लोग करते हैं, तो ये सरकार आपको FIR देगी, आपको मुकदमे देगी। बाकी उत्तर प्रदेश में कैसा राम राज्य है, जहाँ पर हरदोई में एक बेटी के साथ उसकी हत्या हो जाती है, गाजीपुर की घटना आपको पता ही है, अभी प्रतापगढ़ में एक दलित बेटी के साथ जिस तरह से उसका रेप करके उसको पेड़ से लटका दिया गया, मार दिया गया, फतेहपुर की घटना आपको पता ही है। NCRB के आंकड़े चीख के चिल्ला के कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो महिला सुरक्षा में बिल्कुल ज़ीरो है, और महिलाओं के जो क्राइम हो रहे हैं उसमें टॉप कर रहा है वो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।